अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली जो है डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न का जो 29 जून को स्कूल रीडर का टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसका इसमें हम मैथमेटिक्स के पार्ट को बड़ी डिटेल के साथ सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियोस का मकसद ये नहीं होता कि ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे, लेकिन इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं, आपने इस किस्म के क्वेश्चन को सीखना होता है। तो अगर इनको आप अच्छी तरह डिटेल के साथ सीख जाएँ, इनके सारे स्टेप आपको समझ आ जाए तो आइंदा के लिए जो है आपके लिए आसानी हो सकती है। इस किस्म के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सलमा बॉट अ स्कूल बैग ऑफ RS 750, शी सोल्ड इट टू हर कज़न नासिर ऑन RS 825। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज शी अर्न। तो इसके ऑप्शन जो आपको गिवन है साइड 6.5%, 8%, 10%, 10.12.5%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं सवाल के हल की तरफ। तो पहले इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, सलूशन निकालते हैं। और सलूशन क्या है आप देखें। एक होती है कीमत ख़रीद यानी कास्ट प्राइस, इसको हम CP से डिनोट करते हैं। कास्ट प्राइस कितनी है? कास्ट प्राइस है जनाब टोटल उसने जो अर्न कितने पे ख़रीदी है, तो RS 750 पे उसने ख़रीदी है। फिर आगे होती है सेल प्राइस जो कीमत फ़रोख्त होती है। तो कीमत फ़रोख्त उसने कितने पे बेची, इधर 850 लिख दिया गलती से, तो 825 हो गया। अब 825 माइनस 750 तो ये आपके पास कितना रह जाएगा RS, ठीक है, 50 वो और 25 ये यानी 75। तो RS 75 का उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो आपसे प्रॉफिट नहीं पूछ रहा बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो अब हम निकालते हैं ज़रा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है, इसका फार्मूला है, हमेशा याद रखें कि जितना उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जितनी भी है मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपके पास परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इस किस्म की आप डिटेल से वीडियो सारी वो देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले लेक्चर जो है वो 6 क्लास के ठहरे हुए हैं, उसमें सारे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज वगैरह बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अभी अगर आपको कोई मसला हो तो मैं इसका जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हो इन चीज़ों को तफसील के साथ। तो अब इसका प्रॉफिट जो है वो 75 है और कास्ट प्राइस उसकी जो है वो 750 है। तो मल्टीप्लाई करना है 100 और ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। देखो इसके साथ ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी और 75 के साथ 75 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा जनाब 10%। तो अब 10% जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब 10% का अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ देखें आपके पास जो ऑप्शन पड़े हुए हैं वो 6.5%, 10% और 8% है और आपके पास 12.5%। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा हो गया जनाब? तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट था, यानी 10% आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। -1 प्लस आयोटा √3 होल पावर क्यूब प्लस -1 माइनस आयोटा √3 की पावर क्यूब इज इक्वल टू डैश। तो इसके ऑप्शन आपको गिवन थे, आपके पास A है जो 11 है, B 16 है, C 21 है और D आपके पास 27 है। तो अब हम ज़रा इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ये असल में जो है ये ओमेगा की वैल्यू है और ओमेगा को इसको ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। वो काम क्या होता है कि असल में जो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि हमारे पास जो ओमेगा होता है, ओमेगा किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा की वैल्यू है। सिमिलरली हमारे पास एक चीज़ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, वो होती है -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2। ओमेगा स्क्वायर के लिए दोनों माइनस होते हैं, ओमेगा के लिए -1 प्लस आयोटा, बाकी सेम टू सेम ये भी दोनों वैल्यूज़ हैं। आप इसको क्लियरली यहाँ से देख कर आप याद रखें। फिर आगे चलते हैं आप क्वेश्चन के सलूशन की तरफ। तो यहाँ पर हम सलूशन निकालते हैं। क्या कहता है कि -1, अच्छा इसमें हम एक काम करते हैं
हैं कि इसको यही वाली शेप बनाने के लिए ओमेगा वाली और ओमेगा जो है वो स्क्वायर वाली, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर आप देखें तो 2 की कमी है, तो हम इसके ऊपर 2 डिवाइड करेंगे। तो अब जब हम किसी चीज़ के ऊपर 2 डिवाइड करते हैं तो याद रखें हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, बल्कि हम जब जो चीज़ डिवाइड करेंगे वही चीज़ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अब हमने 2 डिवाइड कर दिया, लेकिन सारे की पावर कितनी, क्यूब है। इसका मतलब असल में हमने जो है 2 की पावर 3 को जो है डिवाइड किया है, तो इसलिए 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे ताकि ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो रिज़ल्ट पे असर ना पड़े। आगे सिमिलरली आपके पास माइनस का 1 माइनस अयोटा √3, और इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो होल पावर 3 है, तो ये भी इस तरह समझो 2 की पावर 3 पे डिवाइड हुआ है, तो हम भी इधर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अगर देखो ये 2 टर्म्स हैं आपके पास, अच्छा इसको पहले हम कर लेते हैं 2 की पावर 3, और ये आपके पास सारा किस चीज़ के इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। ये वैल्यू मैंने आपको पहले लिख दी है, ये ओमेगा हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा के इक्वल हो गया। तो ओमेगा की पावर ऊपर कितनी बन रही है, इसकी 3 हो जाएगा। आगे देखें प्लस, तो आपके पास क्या चीज़ है 2, और 2 के आगे जो है ये आपके पास जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ पे मैंने आपको पहले लिख दिया -1 माइनस अयोटा √3/2, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और ऊपर आपके पास उसकी पावर कितनी है, 3 है। तो आगे चलते हैं जनाब, इसके साथ इसको सॉल्व करते हुए क्या है, ये आपके पास 2 की पावर 3 और ओमेगा की पावर क्यूब हो जाएगा, और +2, और इसको आप जो है ओमेगा की पावर कितने हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगी। तो अब आपको पता है, अच्छा 2 की पावर भी 3 आ रही है, साथ साथ 2 की पावर 3 आ रही है। तो अब जो है ओमेगा जो क्यूब होता है, ओमेगा क्यूब आपके पास किस चीज़ के 1 के इक्वल होता है। ये आप इधर से साइड पे जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ये ओमेगा क्यूब याद रखें हमेशा 1 के इक्वल होता है। अच्छा एक और चीज़ भी याद रखें कि हो सकता है 1 + ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये आपके पास 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो अब जो है आगे ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब 2 की पावर 3 हो गया, और साथ में ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल होता है, प्लस इधर आपके पास 2 की पावर 3। अच्छा ये जो हमारे पास ओमेगा की पावर 6 है, इसको हम क्या करेंगे, ओमेगा 6 को जो है वो सॉल्व करते हैं, ओमेगा 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। ओमेगा 6 को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जब भी आपके पास ओमेगा की पावर 3 से ग्रेटर आ जाए, जब भी आपके पास ओमेगा की जो यहाँ पे पावर है अगर वो ग्रेटर देन 3 आ जाए, क्यूब हो गई, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या चीज़, 1 के इक्वल। अगर 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपने काम करना है, पावर जितनी भी है, यहाँ पे हमारे पास पावर 6 है, उसके ऊपर आपने हमेशा 3 डिवाइड करना है। तो कितने टाइम जाएगा, 3 2 6, तो बाकी आपके पास कुछ नहीं बचता। तो आपने इसको फिर इस तरह हमने लिखना है कि ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखना है, ओमेगा की क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ये। तो ये आपके पास 2 3 बनेगा वही 6, लेकिन हम इस तरह से क्यों लिखते हैं, इस तरह से हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अब देखें आपको समझ आएगी कि ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल होता है। जब ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होगा, 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास 2 2 4 2 8 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि 8 × 1 प्लस ये भी आपके पास 8 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपके पास 8 1 8 प्लस 8 1 8, तो 8 + 8 आपके पास कितना आंसर आएगा, 16। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास 16 आ रहा है, और अगर आप जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहे हो यहाँ पे, तो आपके पास क्या है 16 उसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। ठीक हो गया। तो बी आपको ये सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट नज़र आ रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये चीज़ है कि फाइंड द कांस्टेंट a एंड b व्हेन x = -1 एंड x = 1, और ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पे कि आपके पास a = -2 है, b = 0, a = 1, b -2, a 0 है और b 2 है, a -1 या b 1 है। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इससे पहले हम ज़रा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसमें जो है वो मैंने फाइंड द कांस्टेंट a b लिखा है, लेकिन इसके साथ एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और वो इक्वेशन क्या है, वो है ax² + bx + 2। वो इक्वेशन ये थी,
हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी पहले से। ठीक हो गया। तो x की वैल्यू ये और ये उसके सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब वो होता है जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, बाकी जो रिमेनिंग होता है उसका ज़ीरो आता है। तो इसलिए हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें गिवन है वो x की वैल्यू -1 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल टू -1। अगर इसके अंदर हम x की वैल्यू -1 डालते हैं, ठीक है, तो अब देखो x की वैल्यू -1 डालें तो आपके पास a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1, जहाँ जहाँ पे x ठहरा है उसकी जगह पे आपने वैल्यू डाल देनी है क्या चीज़ -1। तो आपके पास क्या प्लस का 2 इज़ इक्वल टू 0। तो a और -1 का स्क्वायर, याद रखें जब अंदर माइनस हो और ऊपर पावर जुफ्त में हो तो माइनस ख़त्म हो जाती है, ये आपके पास 1 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, b वन ज़र आपके पास b आ जाएगा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो a वन ज़र a माइनस b प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन 1। अब हम जो दूसरी वैल्यू हमें गिवन है वो x की इज़ इक्वल टू 1 है। तो अब हम वो वैल्यू डाल देते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 1। अब जब x की वैल्यू 1 हो तो फिर हमारे पास क्या होता है, तो अब देख लें उस इक्वेशन में हम डाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं 1। तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का b इंटू 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो अब a और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b वन ज़र b आ जाएगा, प्लस 2 आपके पास इज़ इक्वल टू 0, या a वन ज़र a प्लस b प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों आपके पास जब दो इक्वेशंस आ जाएं तो हम कोशिश करते हैं कि इन इक्वेशन को आपस में या प्लस माइनस करें, ताकि दो वेरिएबल में से, दो चीज़ों में से जो अननोन हैं उनमें से कोई एक कट जाए ताकि दूसरी की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हमारे पास इधर माइनस का b है और यहाँ प्लस का b। अगर दोनों को हम ऐड कर लें तो माइनस का b और प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 आपके पास है a माइनस b प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास a प्लस b प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होते। तो अब आपके पास माइनस का b और प्लस का b कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस a, ये आपके पास 2a, और 2 प्लस 2 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2a, और प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4। आपने a को अकेला करना है, 2 के साथ, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 ज़र 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू माइनस का 2। अब अगर a की वैल्यू -2 किसी भी इक्वेशन 1 में डाल दें या 2 में, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन 2 में डाल देता हूं ताकि उधर माइनस में ठहरा b और इधर प्लस में है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पुटिंग a इज़ इक्वल टू, अब आ जाते हैं इधर आपके पास क्या करना है, पुटिंग a इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, बल्कि किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी, पुट कर देते हैं। तो 2 में आप पुट कर लेंगे तो इक्वेशन 2 क्या कहती है कि a की जगह आप इक्वेशन है a प्लस b प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हो गई -2 प्लस b प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएंगे, b इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू -2 आई है और b की वैल्यू 0 आई है। तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 0। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें a -2 और b 0 हो, तो अपने ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ हमें जो ऑप्शन गिवन थे इसमें आपको नज़र आ रहा है कि a -2 और b 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या कहते हैं, log ऑफ x। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि कुछ व्यूअर्स बता रहे थे, तो उन अक्सर जो है वो पढ़ने में भी मसला था। तो सही तौर पर इनको पढ़ने का तरीका ये है कि log ऑफ x टू द बेस
√3 इज़ इक्वल टू 16। तो अब इसको जब हम किसी लॉग वाले क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू याद फाइंड करनी, हमेशा याद रखें, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या तरीका होता है कि ये नीचे वाली बेस होती है, ठीक है। एक जनरल फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर log आपके पास हो फॉर एग्जांपल x का, उसकी बेस a हो और आंसर आपके पास फॉर एग्जांपल b आ रहा हो, तो इसमें क्या होगा, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये होता है कि जब बेस log ख़त्म हो जाता है, बेस आपके पास ये ऊपर आ जाएगी, बेस ऊपर आ जाएगी और बेस सामने वाली चीज़ जो है वो उसकी पावर बन जाती है बेस की, और जिस चीज़ का log होता है ये सामने चली जाती है, यानी a की पावर b इज़ इक्वल टू x। तो आपने बेस की सामने वाली चीज़ को पावर बनाना है और जिस चीज़ का log है उस चीज़ को इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले जाना है, ठीक हो गया। तो अब यही काम हम करते हैं कि राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास मैंने कहा है बेस, तो बेस को आप लिख लें, ठीक है, और सामने वाली चीज़ है इज इक्वल टू उस तरफ वो उसको इसकी पावर बना लें। ये पावर जो चीज़ भी हो आप सिर्फ मेथड सीख लें, जहाँ जो भी नंबर लिखा होगा इस बेस जो भी होगी वो उसकी पावर बन जाएगी, log ख़त्म हो जाएगा और इज इक्वल टू के सामने जो है इस चीज़ का log होगा, यहाँ पे जो चीज़ टैरी होगी वो यहाँ चली जाएगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ हमने x फाइंड करना है और x की वैल्यू आप ऑलरेडी अकेली हो गई है, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 3 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, पावर 1/2 और इसकी होल की पावर 16 हो जाएगी इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो अब जब पावर की पावर हो तो ये चीज़ें मैंने सारी डिटेल के साथ पीछे जो है वो मैथमेटिक्स के लेक्चर 6 वालों में बताई हुई है, वहाँ से आप डिटेल के साथ सबको देख सकते हैं। तो अगर आप प्ले लिस्ट में चले जाएं तो प्ले लिस्ट में आपको जो है वो मैथमेटिक्स सारा के सारा मिल जाएगा, एक वीडियोस में 6 क्लास का, ठीक है, उसमें ये सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो ठहरे हुए हैं। तो अब जो है 3 और पावर की पावर तो पावर मल्टीप्लाई है, तो 3 की पावर 1/2 है, फिर उसकी पावर 16 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो आपको पता है ये बट्टे के ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं, तो 2 1 2 और 2 8 16। तो इधर आपके पास 3 की पावर 8 इज इक्वल टू x आ जाएगा, या x इज इक्वल टू आपके पास 3 की पावर 8 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन अब हम ढूंढते हैं 3 की पावर 8। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया, यानी 3 रेज़ टू पावर 8, यानी 3 की पावर 8 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस यानी x³ माइनस 7x माइनस 6, और ऑप्शन यहाँ गिवन है आपके पास x+1, 9x+2, x माइनस 1, x माइनस 2 और x+3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। अब यहाँ पे अगर आपके पास स्क्वायर होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करना आसान है, आप फैक्टराइजेशन बना लेते, फार्मूला इस्तेमाल कर लेते, या आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये 3 तरीके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूब के फॉर्म में आया हुआ है, तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू इसके अंदर डालें कि इसके आंसर 0 हो जाए। अगर 0 हो जाएगा तो इट मीन्स कि वो इस चीज़ का फैक्टर है। तो अब हम देखो इसके अंदर लेट, अगर मैं देखो 1 वैल्यू डालता हूँ, अंदाज़ा लगाएं, तो 1 क्योंकि 1 होता है, तो ये भी 7 1 7 हो जाएगा, तो 1 - 7 ये आपके पास -6 तो -12 हो जाएगा, जवाब 0 नहीं आता। तो अगर मैं इसमें -1 डालता हूं तो देखो इसमें आ जाएगा कैसे, लेट आपके पास x इज इक्वल टू -1। अगर x की वैल्यू यहाँ -1 डालते हैं तो देखो पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू -1 डालते जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, -7 इंटू ये आपके पास -1 हो जाएगा, x -6, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब। मैंने बताया अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कि अगर पावर को आपने देखना है और अंदर ब्रैकेट के माइनस है, पावर अगर जुफ्त में है तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर माइनस है अंदर और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो ताक में है यानी ऑड नंबर है, तो फिर आपके पास आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस की पावर क्योंकि ये ऑड में है तो ये -1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 7 -6। तो अब देखो ये माइनस का 1 और माइनस का 6, तो ये आपके पास माइनस का 7 और इधर आपके पास प्लस का 7, तो दोनों आपके पास कट जाएंगे, तो आंसर 0। क्या मतलब ये है कि हमारे पास ये जो x और -1 था,
-1 क्या है, इसका फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसलिए जब -1 को आप इधर ले आएंगे तो ये आपके पास वैसे तो x -1 क्या है, x इज़ इक्वल टू -1 है, x इज़ इक्वल टू -1 है। तो जब इसको इधर ले आएंगे तो x +1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो इसलिए हमारे पास जो x +1 है ये इसका फैक्टर है। तो सही ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास करेक्ट है, x +1। लेकिन x -2 और x -3 का भी प्रॉबेबिलिटी है, ज़रा इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि हो सकता है ये भी ना हो, लेकिन हो नहीं सकते इसलिए कि अगर ये दो होते तो आखिर में जो दिया होता ऑल ऑफ दीज के 1 +1 भी है, -2 भी और +3 भी हो सकते हैं। क्यों कि यहाँ आपके पास जो वो है, हमारे पास ये क्या बन रही है, पॉलिनोमियल है आपके पास। अब देखो ये उसका अगर फैक्टर है x +1, अगर इसका फैक्टर है तो इसको पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है, किसको, पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल क्या है, x³ - 7x - 6। तो अब देखो x +1, अब x को किसी से मल्टीप्लाई करें जो x³ हो जाए तो x² के साथ, तो क्या बन जाएगा x³, फिर x² को दोबारा 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जहाँ पे चूँकि x² वाला टर्म है नहीं, इसको साइड पे लिख लेंगे, x² क्या हो जाएंगे, साइन चेंज कर लेंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। बड़ी टर्म को पहले लिखना है, माइनस का x² पहले आ जाएगी, माइनस का 7x है और माइनस का 6 है। तो अब x को किसी से मल्टीप्लाई करें जो माइनस का x² हो जाए, तो माइनस x के साथ करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस और x मल्टीप्लाई x, तो ये आपके पास x² और माइनस का x हो जाएगा। अब साइन चेंज होंगे तो ये आपके पास कट जाएंगे और ये माइनस का 7 और प्लस का कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस का 6x और माइनस का 6। तो फिर आप x को किसी से मल्टीप्लाई करें जो -6x आ जाए, तो -6 के साथ, तो ये आपके पास -6x -6 आ जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास जो वो है ये आपके पास यानी x +1 उसका फैक्टर है। ये आपके पास जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है यानी x³ -7x - 6, इसको हम लिख सकते हैं कि एक फैक्टर हो जाएगा x +1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा ये यानी x² - x - 6। तो अब इसकी दोबारा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं x +1, इसकी फैक्टराइजेशन आसान है, क्वाड्रेटिक। अब बाई फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है इसको, और यहाँ पे अब रफ पे थोड़ा सा वो कर लेते हैं इसको कि उसका कोफिशिएंट क्या था, 1 मल्टीप्लाई और लास्ट जो कांस्टेंट नंबर होता है वो आपके पास क्या है, माइनस का 6 है, -6 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आता है। आपने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाला डिजिट आना चाहिए यानी माइनस का इधर 1 आना चाहिए। तो वो आपके पास 3 2 6, वो आपके पास क्या है 3 2 6, माइनस का 3 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 6 आएगा और माइनस का 3 और प्लस का 2 करेंगे तो -1 भी आ जाएगा। तो ये फैक्टर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब देख लेते हैं ज़रा कि ये आपके पास x² माइनस, अब पहला वैसे लिखना है, अब दरमियान वाले की जगह पे वो वाले फैक्टर लिखने हैं, ये प्लस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 3 और यहाँ पे x होगा तो x हाथ लगाना है, y है जो कुछ भी है वही लगाना है, और दूसरा फैक्टर आपके पास +2 है तो प्लस का 2x और माइनस का 6। तो अब आपके पास 3 टर्म की बजाय 4 टर्म बन जाती हैं। तो जब 4 टर्म बन जाएं तो आपने पहले 2 में से अलग कॉमन लेने होते हैं, दूसरे 2 में से अलग। तो पहले 2 में से कॉमन लें, x कॉमन, तो आपके पास क्या रह जाएगा, अंदर x² में से x निकल गया, बाकी एक x रह जाएगा। आगे क्या है, माइनस x कॉमन और बाकी 3 रह जाएगा। फिर आपके पास प्लस है, फिर इन 2 में से 2 कॉमन है क्योंकि 2 वाला टेबल 2 पे भी जाता है, 3 6 पे भी जाता है, तो ये x - 2 वाला टेबल 6 पे, 2 3 6, तो ये आपके पास x +1 और इधर आपके पास देखो x +2 कॉमन और x - 3। तो यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर आ रहे हैं आपको, ये आपके पास x +1 भी है, x +2 और x - 3, x +2 और x - 3। देखो यहाँ उसने x - 3 दिया है, x +3 दिया है, x - 2 और x +3 दिया है, तो उलट कर दिए हैं। यानी असल में हमारे पास जो फैक्टर आ रहे थे वो प्लस का 2 और माइनस का 3 है, इधर उसने माइनस का 2 और प्लस, यानी ये गलत दे दिए हैं, ये भी गलत है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो सिर्फ वही वाला फैक्टर है, यानी आपके पास x +1 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन हमने बड़ी डिटेल के साथ सॉल्व करके दे दिया है। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी वीडियो से आप रह न जाएं। देखते रहिए इल्मी लोग। अल्लाह हाफिज़।